वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा विप्रो स्टॉक के बारे में। जो न्यूज़ वगैरह निकल के आ रही है, यूएस और ईरान की फाइट दोबारा चालू हो गई है, उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। टारगेट जो मैंने इसमें 130 लिखा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कहानी क्या है, पूरा डिस्कस करूंगा। वीडियो की लेंथ ऊपर नीचे पॉसिबल है, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। और जो हमारे ट्रम्प ताऊ हैं, फिर वो नाराज़ हो गए हैं, तो फिर उन्होंने फिर हमला शुरू कर दिया भाई ईरान के ऊपर। ये ओवरऑल न्यूज़ पूरे न्यूज़ चैनलों में दिख रही है, गूगल पर भी डालोगे तो मिल जाएगा। लेकिन मेरा थॉट इसमें थोड़ा सा चेंज है, मेरा लॉजिक अलग है कि मुझे इसमें यूएस की और ईरान की गलती लगती नहीं है भाई। आप बताओ चलो किसकी गलती है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। मुझे तो सारी गलती इन जनाब दलाल नेशन वालों की लगती है पूरी तरह। वैसे हमारे वहाँ नॉर्मल शादी भी होती है ना, तो जो बीच का आदमी होता है, जो मतलब दोनों परिवार को मिलाता है, लड़का लड़की दिखाता है, अगर बाद में कुछ रिश्ता टूट जाए, शादी नहीं हो पाए या झगड़े हो जाते हैं, तो दोनों परिवार मिलकर उसको गाली देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हर हर क्षेत्र में होता है, मैं अपने वहाँ की नहीं बोल रहा, लगभग हर जगह होता है। तो मेरे हिसाब से ये लड़ाई इन दोनों की नहीं होनी चाहिए थी, इन दोनों को इसको पीटना चाहिए था। इन्होंने आदमी ऐसा रखा बिचौलिया बीच में यार, तो झगड़ा तो होना ही होना है। ये सुलझाने वाला बंदा है? किराए के गुंडे वाला देश है भाई ये। इसका बिजनेस क्या है इनका? ये तो सऊदी अरब को बोलता है भाई मैं अपनी सेना दे रहा हूँ, इतने पैसे दे दो मुझे। इनकी सेना नहीं है, किराए की गुंडे फौज वाले चला रहे हैं ये। तो ऐसे आदमी को बिचौलिया रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो डील सक्सेसफुल या सस्टेन नहीं करेगी। मेरे को तो ये लगता है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में बताना। अब बात करते हैं स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है, जो अभी बिल्कुल बिल्कुल फ्री चल रहा है। इसके अंदर देखिए मैं आपको एक आध ट्रेड दिखाता हूँ। वैसे मैं 5-6 ट्रेड डेली शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर, तो फ्री है। जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जब तक फ्री है तब तक तो मजे उठाओ भाई, पैसे कमाओ, उसमें क्या है। तो देखिए हमारा BTST था 220 रुपये का, 470 पे खुला आज। और जो ये बड़ा मूव आया है मार्केट का, वो हमने बिल्कुल टाइम से पकड़ा भाई, बिल्कुल टाइम से लॉजिक के साथ। 140-45 पे खरीदा था और वो 1000 प्लस गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि होने के बाद बता रहा हूँ भाई, पहले से ट्रेड बताया मैंने ऑलरेडी। मेरे जो टीम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है चीज़ें। तो फ्री है, जब तक करो एंजॉय, कमाओ पैसे। देखिए इनके Q1 के नतीजे आने वाले हैं, सबको पता है। सबको पता है कि डिविडेंड भी देते हैं ये। तो मेजरली इसमें नज़र रहेगी भाई क्या मैनेजमेंट क्या कमेंट्री करता है, AI और क्लाउड बिजनेस पे क्या उनका जो निवेश वगैरह कर रहे हैं उससे कुछ आउटपुट निकल रहा है, या आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी डील ऑलरेडी करी हुई है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, हर एक न्यूज़ का मैंने आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के दिया है ऑन टाइम। तो आप लोग चेक कर सकते हो जो पहली बार देख रहे हैं भाई, मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ। ओवरऑल IT सेक्टर के अंदर दिक्कत चली रही थी, ऐसा नहीं है कि विप्रो के अंदर, चाहे TCS हो चाहे इन्फोसिस हो, लगातार दिक्कत चल ही रही है इनकी। लेकिन अब थोड़ा सा मामला सुधरा था, जो सीज फायर वगैरह हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ने रिबाउंड करना शुरुआत करी थी। मैं कहूँगा इसे इनिशियल लेवल पे शुरुआत करी थी, लेकिन उस बिचौलिया की वजह से ये फिर रायता फैल गया है। और इनकी मीटिंग जो है वो 15-16 तारीख को होने जा रही है, तो जो कि अब बहुत पास में ही है, नेक्स्ट वीक मान के चलो आप। एक पॉजिटिव पॉइंट कह लो ये है कि भाई इन्होंने जो बाईबैक वगैरह लिया था, 60,000 इक्विटी शेयर जो इन्होंने बाईबैक उठा लिए हैं, उससे वॉलिटिलिटी तो खत्म हो जाएगी, मतलब शेयर की कम हो जाएगी, ये कह सकते हो आप। बड़ा मूव, बड़ी लंबे चौड़े मूव नहीं आने वाले इसके अंदर, जो मुझे लगता है। और पर्टिकुलर अगर फाइनेंशियल वाइज रिजल्ट की बात करें तो उतना खास अच्छा आने की उम्मीद अभी तक नहीं लग रही है। हालांकि कुछ अलग से बता दें वो बात अलग है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। सो ओवरऑल ये समरी है मोटा मोटा। और लेकिन अगर US इन्वॉल्व रहता है इसी लड़ाई में, तो जाहिर सी बात है IT सेक्टर के अंदर दबाव देखने को लगातार मिलेगा, लगातार मिलेगा। चाहे इनके अंदर कितने बढ़िया रिजल्ट आ जाएँ, IT सेक्टर प्रभावित होगा ही होगा उससे। ये पहले भी हुआ है और अभी भी होगा। ठीक है, देखिए सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं, चार्ट पे डिस्कस करते हैं, उससे क्लैरिटी मिलेगी। इसके अंदर मुझे एक मंथली चार्ट है, तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम ही यूज़ करा करो। एक ये मुझे पैटर्न दिख रहा था इसके अंदर, और मुझे चांसेस लग रहे थे भाई, जैसे न्यूज़ वगैरह आई थी पहले सीज फायर की, तो यहाँ से रिबाउंड हो सकता है ये। और टारगेट इसका 300 तक का मुझे दिख रहा था, और मैंने ये भी बताया था कि भाई 200 रुपये के आसपास इसका पहला इसका कह सकते हो टारगेट मान के चलो, 210 या 220। ठीक है, लेकिन अब सिनेरियो हो जाएंगे चेंज, और हमें थोड़ा दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा चार्ट को, क्योंकि सेंटीमेंट हो गए ख़राब। ये इसका एक सपोर्ट था जो कि है लगभग 183 का या 180 का मान के चलो। इसने क्या करा है ढंग से देखना आप, लॉजिक समझना भाई, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। बड़ी कैंडल के साथ इसका करा है ब्रेकडाउन, और ये मंथली कैंडल है। और मंथली कैंडल का पैटर्न क्या चल रहा है वो देखो, 3 कैंडल बनी यहाँ पर लगातार, तीनों महीने गिरावट हुई, थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन हुआ, फिर 2 कैंडल बनी, फिर छोटा कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कैंडल का पैटर्न है, हो सकता है यहाँ भी 2 कैंडल बन जाएँ। हाई चांसेस इसलिए हैं, एक तो ये सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है, दूसरा पहले भी यही हुआ है भाई, पहले 3-3 महीने गिरावट हो रही थी, 2 महीने हो रही थी, इस बार भी 2 महीने के चांसेस लग रहे हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि देखिए ऑलमोस्ट जो भी इसने एक हफ्ते के अंदर गेन किया हुआ था वो लगभग सब गंवा चुका है। और ये कन्फर्मेशन हमारी आ जाएगी 170 के नीचे क्लोजिंग देगा ये, तो फिर ये कैंडल जो बन रही है ये भी रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। तो जब तक ये 181 के नीचे है तब तक भाई इसके अंदर प्रेशर ही रहेगा डाउन साइड का। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, डरो मत भाई, मैं तो जो दिख रहा है चार्ट पे वो बता रहा हूँ।
जब बढ़ने वाला पैटर्न होगा तो मैं बढ़ने वाला बताऊंगा। अभी सेंटीमेंट खराब है तो भाई आपको पता होना चाहिए ना यार, एवरेज भी कर रहे हो रेंडमली कहीं भी एवरेज थोड़ी करोगे, तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि भाई 180 के ऊपर आप समझ जाना कि इसके अंदर रिवर्सल का संकेत है, अनटिल बिलो प्रेशर रहेगा स्टॉक के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई वो कैसा आया, क्या बोलते हैं उसको, 130 का लेवल। तो मैंने सिंपल एक चीज़ देखी यहाँ पर, देखो अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो वीकली में आता हूँ, देखो आपको लगा के दिखा रहा हूँ मैं, क्लियरिटी रहनी चाहिए भाई। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जनरली देखा गया है ये पैटर्न ज़्यादातर काम करता है मैक्सिमम टाइम। ये एक बड़ा पैराबोलिक मूव आया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ के बाद कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद दोबारा से ये अपना जो ट्रेंड है, ट्रेंड कौन सा है, ये है ट्रेंड, ये है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है, ये एक, ये लोअर आई, फिर नीचे, फिर ऐसे। तो जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, और इतना ही टारगेट नीचे आ सकता है, कितना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं सीधे यहाँ रखूँगा जहाँ से ये गिरावट शुरू हुई थी, 210 से गिरावट हुई थी लगभग, देखो आप। तो जो उसका टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 127 के लगभग। तो भाई साहब बहुत तगड़ी गिरावट है, लगभग 20% से ऊपर की गिरावट है ये, अगर कंटिन्यू होती है, ट्रिगर होती है तो। और अभी दिख रही है ट्रिगर होते हुए, एक भी वीक की कैंडल ग्रीन नहीं दिख रही मुझे, कोई वीक की कैंडल ग्रीन दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 7वीं कैंडल लगातार रेड बन रही है। तो इसके अंदर डाउन साइड का टारगेट आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि 125 से 130 आ जाए, भाई पैटर्न बोल रहा है चीज़। अब हम देखते हैं 125-30 पे कुछ है इसके पास क्या, जो ये रुके वहाँ पर जाके भी। तो देखिए एक यहाँ पर मुझे डबल टॉप दिख रहा है, यहाँ पर एक इसने ये लगाया टॉप, और देखिए 127 पे एग्जैक्ट एक टॉप ये लगाया है इसने, ढंग से देखो जरा। अब थोड़ा चीज़ समझ में आएगी आपको, यहाँ पर गया, फिर इसे नीचे आया, फिर गया तोड़ने की कोशिश नहीं आया, फिर तोड़ा, फिर नीचे आ गया। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका, ये वाला लेवल, तो मार्केट इसी लेवल को रिटेस्ट कर सकता है भाई। सारी तेज़ी यहीं से तो आई थी 2020 की बात कर रहा हूँ, 2021 में जो ये बड़ा था। अब बताओ वहाँ तक आने की संभावना हो गई इसकी, मतलब 6 साल पुराने रेट में मिलने वाला है ये, जो चांसेस लग रहे हैं अभी की डेट में तो भाई मुझे। तो आपको जो 130 या 125 मैंने थंबनेल में लिखा है उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैं इस स्विंग को क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इस स्विंग का लॉजिक ही नहीं है ना, ये तो फॉल्स ब्रेकआउट था, ये फॉल्स हुआ ना, नीचे आ गया, तो इसका लॉजिक नहीं। लॉजिक तो इसी का बनेगा ना कि जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा, ये देखो रेजिस्टेंस तो यही है, इसको तोड़ा फिर नीचे आ गया, उसके फिर रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आ गया, तो अल्टीमेटली जो उसका सपोर्ट है वो यही वाला है। अब किसी को अगर एवरेजिंग वगैरह करनी है तो मैं ध्यान से सुनना इस मैटर को, तो भाई साहब एवरेजिंग इस स्टॉक के अंदर मेरी तरफ से नहीं करनी है। 130 तक आएगा वहाँ पर जाके सोचना कि भाई हाँ अब थोड़ा सा इसके अंदर एवरेजिंग करेंगे। अब इसके अंदर बहुत लंबा समय लगने वाला है, जब तक ये 180 के नीचे है ये, ठीक है। 180 के ऊपर जाके इसके अंदर मैं मान सकता हूँ कि बड़ी तेज़ी आ सकती है, और फिर 200-250 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है भाई ट्रम्प ताऊ के ऊपर, ये लड़ाई कब बंद करते हैं। जैसी लड़ाई बंद होगी तो IT शेयर ही रिकवर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित वही हो रहे हैं। तो आपको क्या चीज़ समझ में आई, जिसको होल्ड करना है तो भाई वो उनकी स्वेच्छा है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, वैसे ही मैंने आपको डिस्क्लेमर बताया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग तो 130 का लेवल है एवरेजिंग का, यहाँ पर आएगा तो एवरेज करेंगे, और अगर बाउंस भी आया 180 तक तो निकल जाएंगे भाई। एक तो ये तरीका है इसका, 50 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। जितना लॉस हुआ होगा 50 पॉइंट यहीं से यहीं तक मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा ऐसे करके कैलकुलेशन होती है, और यहीं से अगर 180 के ऊपर निकल जाए तो भाई फिर 200 तक के टारगेट के लिए बैठ जाओ। 20 रुपये की रेंज है इसकी, 180 से 200, यहाँ पर हो सकता है फिर नीचे आए फिर बाउंस करे, ऐसा करके कुछ कर सकता है। तो अभी तो फिलहाल डाउन साइड के ही लग रहे हैं मुझे लक्षण इसके, क्योंकि न्यूज़ तो बिल्कुल नेगेटिव आ रही है, मैंने भी खुद चेक करी थी। सो देखते हैं जो भी आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, और टाइमली बताऊंगा, कोशिश मेरी ये रहेगी, मेरे का काम आपको डराना नहीं है, लॉजिकल और फैक्ट बताना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना हो, मैं मान सकता हूँ भाई, अपनी अपनी राय है, मैं उनको भी रिस्पेक्ट देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये आ गया ना यहाँ तक, फिर आप बोलोगे यार आपने 1-2 महीने पहले 130 कैसे बता दिया था, सरप्राइज हो गया, मेरा चैनल ढूंढोगे सब्सक्राइब करोगे। भाई आज की डेट में टेलीग्राम में कोई नहीं बता रहा कि भाई बड़ा मूव आएगा, मैंने एक 35-40 पे लिखा है, वो टेक्निकल एनालिसिस करके ही लिखा है मैंने वो, ठीक है। तुक्केबाजी मैंने लिखा है, कोई न्यूज़ सुन के नहीं लिखा है, टेक्निकल मुझे दिखा कि भैया कहाँ पर OI ज़्यादा है, क्या मार्केट कर रहा है, रिएक्शन वो समझना इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी को। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसा कि भाई 130 तक ही आ सकता है, जब तक ये 180 के नीचे अटका हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।